ओंकारेश्वर की भूमि केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि रहस्यों की जीवित परछाई है। जितनी पुरानी उतनी ही अलौकिक। प्रश्न उठता है, क्या वाकई ये रहस्य केवल कल्पना है, या यहां कोई अदृश्य शक्ति है जो हर संकट में इस मंदिर की रक्षा करती है? इतिहास में दर्ज है कि एक समय हजारों मुगल सैनिक तलवारें चमकाते हुए ओंकारेश्वर की ओर बढ़े थे, लेकिन जैसे ही वे मंदिर के द्वार तक पहुंचे, उनके हाथ कांपने लगे और कदम ठिठक गए। इसी तरह जब अंग्रेज अफसरों ने मंदिर की गुप्त सुरंगों की खोज शुरू की, तो 1 किलोमीटर अंदर जाकर ही लौट आए, मानो किसी अदृश्य दीवार ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया हो। 2008 की भयावह बाढ़ में जब पूरा शहर जलमग्न हो गया था, तब भी मंदिर का गर्भगृह एक बूंद पानी से भी नहीं भीगा। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे भगवान शिव ने स्वयं अपने त्रिशूल से जल को वहीं रोक दिया हो। 1984 की वह घटना भी कम आश्चर्यजनक नहीं, जब लंबे सूखे के बाद मंदिर की दीवारों से जल प्रवाहित होने लगा। वैज्ञानिकों ने इसे प्राकृतिक जल स्रोत कहा, पर श्रद्धालु मानते हैं कि वह शिव का प्रसाद था, अमृत रूपी जल जो हर शिवरात्रि पर स्वतः बहता है। मंदिर के पूर्वी कोने में स्थित एक अनोखा रुद्राक्ष वृक्ष, जिसके फल शिवलिंग के आकार में अपने आप बनते हैं। वनस्पति वैज्ञानिक भी इसके रहस्य को सुलझा नहीं सके, लेकिन भक्त इसे शिव का वरदान मानते हैं। क्या ये सभी घटनाएं मात्र संयोग हैं, या फिर यह स्थान स्वयं महादेव का वास है? कहा जाता है यही वह पावन भूमि है जहां श्री राम ने परशुराम के साथ शस्त्र विनय के पश्चात तपस्या की थी, और जहां भगवान शिव माता पार्वती संग विराजते हैं। यहीं हर पूर्णिमा को लोग कहते हैं कि चौसर खेलने की ध्वनि सुनाई देती है, जैसे दिव्य लोक का कोई दृश्य क्षण भर के लिए धरती पर उतर आता हो। ब्रिटिश काल के दस्तावेज भी एक घटना का उल्लेख करते हैं। एक अंग्रेज अफसर ने सुरंग में प्रवेश किया और थोड़ी दूरी पर जाकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने भीतर किसी प्रकाश युक्त कक्ष का अनुभव किया और वापसी पर सिर्फ इतना बोला, यह स्थान कुछ समझ में नहीं आने वाले कुछ से सुरक्षित है। 2019 में मुंबई की श्रद्धा नामक युवती ने दावा किया कि उसने 3 दिन तक शिवलिंग पर निरंतर जलगिरी देखी, जबकि वहां कोई जल स्रोत नहीं था। 2021 में एक अन्य रहस्यमयी घटना घटी। दिल्ली से आए एक श्रद्धालु ने अपने कैमरे में शिवलिंग के ऊपर एक अलौकिक प्रकाश मंडल कैद किया, जिसका कोई दृश्य स्रोत नहीं था। क्या यह कोई दिव्य संकेत था? हर वर्ष महाशिवरात्रि पर जब कोई वाद्य नहीं बजाया जाता, तब भी मंदिर के गर्भगृह में डमरू की ध्वनि सुनाई देती है। पुजारी नरेंद्र गिरी कहते हैं, यह ध्वनि कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। यह स्वयं शिव का संगीत है। तो क्या ओंकारेश्वर केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि एक जागृत ऊर्जा केंद्र है? वह स्थान जहां आज भी शिव और शक्ति की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। वही धरती जहां श्री राम और परशुराम का ऐतिहासिक संवाद हुआ था, और वही मंदिर जिसे बार बार नष्ट करने के प्रयास हुए, पर हर बार एक अनदेखी शक्ति ने उसकी रक्षा की। क्या आज भी कोई अदृश्य रक्षक मंदिर की रक्षा करता है, जो संकट के समय प्रकट होता है, जैसे 2008 की बाढ़ में जब सब कुछ डूबा पर मंदिर अडिग खड़ा रहा? या फिर ओंकारेश्वर वह स्थान है जहां तर्क मौन हो जाते हैं, समय ठहर जाता है और रहस्य स्वयं बोल उठते हैं? कहते हैं कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है, और ओंकारेश्वर उन्हीं में से एक है। नमस्कार मित्रों, आज हम चलेंगे उस पावन धरती पर जहां हर कण में तप का तेज है और हर लहर में श्रद्धा की गूंज। जी हां, हम बात कर रहे हैं ओंकारेश्वर की, जहां हर पत्थर एक रहस्य छुपाए बैठा है। तो आइए शुरुआत करते हैं वहां के उस ऐतिहासिक क्षण से, जब इस दिव्य भूमि ने पहली बार तप की अग्नि को अनुभव किया था। बहुत समय पहले सूर्यवंश के एक महान सम्राट राजा मानधाता ने नर्मदा के बीच स्थित एक द्वीप को अपनी तपस्थली के रूप में चुना। यह वही मानधाता थे जिनका नाम महाभारत, भागवत पुराण और रामायण जैसे अनेक प्राचीन ग्रंथों में सम्मान के साथ लिया गया है। उनका जन्म भी किसी साधारण घटना से नहीं, बल्कि एक अद्भुत रहस्य से जुड़ा है। कहा जाता है कि उनके पिता राजा युवनाश्व ने एक विशेष यज्ञ के दौरान गलती से वह जल पी लिया, जो आर्षियों ने चमत्कारिक उद्देश्य से सिद्ध किया था। इस कारण राजा खुद ही गर्भवती हो गए, और जब प्रसव का समय आया, तो स्वयं देवेंद्र ने अपनी अंगुली से अमृत की कुछ बूंदें टपकाईं, जिससे बालक को जीवन मिला।
वहीं दिव्य बालक आगे चलकर मानधाता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बचपन से ही उनमें ऐसा तेज था कि उन्होंने अपने धर्मबल और शौर्य से न सिर्फ धरती बल्कि स्वर्ग और पाताल तक को जीत लिया था। यहां तक कि रावण जैसे महान राक्षस भी उनके नाम से कांपते थे। लेकिन इतना सब पाने के बाद भी उनका हृदय शांति से खाली था। राज्य, वैभव और सत्ता को त्याग कर वे नर्मदा की गोद में आकर साधना में लीन हो गए और यहीं से ओंकारेश्वर की आध्यात्मिक यात्रा ने जन्म लिया। एक ऐसी यात्रा जो आज भी असंख्य श्रद्धालुओं को आत्मिक ऊर्जा से भर देती है। एक समय की बात है जब धर्म और तपस्या के बल से एक राजा ने इतिहास बदल दिया। वह राजा कोई साधारण नहीं थे। वे थे राजा मानधाता, जिन्होंने एक निर्जन द्वीप को अपनी साधना की भूमि बना लिया। वर्षों तक उन्होंने कठोर तप किया, केवल मां नर्मदा के जल पर जीवन यापन करते हुए। यही तपोभूमि आगे चलकर मानधाता पर्व द्वीप के नाम से विख्यात हुई। यहीं पर उन्होंने सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया। उनकी तपस्या और भक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं भगवान शिव प्रसन्न हो उठे और ओंकार पर्वत पर एक दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट होकर स्थायी रूप से प्रतिष्ठित हो गए। यही वह पावन क्षण था जब ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई, जहां शिव दो स्वरूपों में पूजे जाते हैं, ओंकार जो द्वीप पर स्थित है और अमलेश्वर जो मुख्य भूमि पर विराजमान है। यह स्थान 12 ज्योतिर्लिंगों में एक विशिष्ट स्थान रखता है। मानधाता की यह तपोभूमि न सिर्फ इतिहास की अमूल्य धरोहर है, बल्कि यह शिव भक्ति, आत्मबल और संकल्प की पराकाष्ठा का प्रतीक भी है। एक ऐसा स्थल जहां एक राजा ने समस्त वैभव त्याग कर केवल परम सत्य की प्राप्ति को जीवन का लक्ष्य बना लिया। समय बीता, युग बदले, त्रेता युग आया और यह स्थान पुनः चर्चा में आया। इस बार राम और परशुराम के अद्भुत मिलन को लेकर। जब जनकपुरी में भगवान श्री राम ने भगवान शिव के धनुष को उठाकर भंग किया, तो शिव भक्त और विष्णु के अवतार परशुराम का क्रोध जाग उठा। उनके भीतर क्षत्रियों के प्रति गहराई से जमी चिढ़ थी। वह वही परशुराम थे जिन्होंने पिता की आज्ञा पर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ओंकारेश्वर के निकट घने जंगलों में श्री राम और परशुराम का आमना सामना हुआ। इसी भूमि पर दोनों ने गहन तप किया और वहीं एक रहस्यमय संवाद घटित हुआ, जिसे सनातन धर्म के सबसे गूढ़ प्रसंगों में गिना जाता है। परशुराम ने श्री राम को चुनौती दी, उनकी परीक्षा ली। लेकिन जब श्री राम ने अत्यंत शांति और नम्रता के साथ अपना परिचय दिया, तब परशुराम के भीतर एक चमत्कारी प्रकाश प्रकट हुआ। उन्हें साक्षात अनुभव हुआ कि यह कोई साधारण मानव नहीं, स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। उसी क्षण परशुराम ने अपने क्रोध और प्रतिशोध का त्याग किया और आत्मिक शांति को प्राप्त हुए। कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि इसके पश्चात परशुराम ने यहीं पुनः शिव साधना की और ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति की। ऐसा भी माना जाता है कि इस अलौकिक संवाद को स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती ने ओंकार पर्वत की ऊंचाइयों से देखा था। कई साधक मानते हैं कि आज भी उस संवाद की ऊर्जा पर्वत की गुफाओं में सुरक्षित है और रात्रि के तीसरे प्रहर में वहां कोई अद्भुत ध्वनि सुनाई देती है, एक ऐसी रहस्यमय लहर जो केवल तपस्वियों को अनुभव होती है। जब 1670 के आसपास औरंगजेब की सेना ने नर्मदा तट पर स्थित ओंकारेश्वर को अपना अगला लक्ष्य बनाया, तो उनका इरादा इस पावन शिवलिंग को ध्वस्त करना था। लेकिन जैसे ही सैनिकों ने नर्मदा पार करनी चाहिए, आकाश में घनघोर बादल उमड़ पड़े, भीषण आंधी चलने लगी और घाटी में ऐसी गड़गड़ाहट गूंजी कि सैनिक भयभीत हो उठे। मशालें बुझ गईं, नदी में भंवर उठे और नावें पलट गईं। यह दृश्य देखकर सेनापति ने आगे बढ़ने का आदेश रोक दिया। जैसे ही कुछ सैनिक मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़े, आसमान में बिजली गरजी और उसकी एक तेज चमक मंदिर के शिखर के पास आकर गिरी। सीढ़ियों की जमीन हिलने लगी। कई सैनिक अचेत हो गए और कुछ अचानक अपने ही कदमों से फिसल पड़े। स्थानीय संतों और पुजारियों ने साफ कर दिया, यह कोई सामान्य स्थल नहीं है। यह स्थान एक स्वयं प्रकट शिवलिंग की तपोभूमि है। यहीं आदि शंकराचार्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी और भगवान परशुराम ने अपने भीतर के प्रचंड रोष को तपस्या में रूपांतरित किया था। किंतु चेतावनियों को दरकिनार कर सेनापति ने अगली सुबह हमले की योजना दोबारा बनाई। लेकिन उसी रात शिवसेना के पूरे शिविर में एक रहस्यमयी बुखार फैल गया।
इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि 30 सैनिक रातों रात चल बसे और खुद सेनापति एक भयानक चीख के साथ उठ बैठा। उसकी आंखें आतंक से खुली रह गई थीं। उसने बताया कि उसने स्वप्न में एक महाकाय शिवमूर्ति देखी, जिसने स्पष्ट कहा, जो इस लिंग को स्पर्श करेगा उसका वंश मिटा दिया जाएगा। डर और रहस्य के उस भोर में आदेश हुआ, आक्रमण तत्काल रद्द कर दिया जाए। यह क्षण ओंकारेश्वर की अदृश्य शक्ति की चेतावनी थी। यह भूमि किसी सत्ता या ताकत से झुकने वाली नहीं है। बाद में जब मराठा साम्राज्य को यहां अधिकार मिला, तो अहिल्याबाई होलकर ने इस पवित्र स्थल की मरम्मत और साज सज्जा का कार्य शुरू कराया। उन्होंने गर्भगृह को फिर से सजवाया, चांदी की मंडप, स्वर्ण छत्र और श्रद्धालुओं के लिए धर्मशालाएं बनवाईं। घाटों को पुनः तीर्थ स्थल घोषित किया गया। 1818 में तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने जब मालवा पर नियंत्रण जमाया और ओंकारेश्वर की संपत्ति पर हाथ डालने की कोशिश की, तब उन्होंने मंदिर की धातु संपदा जब्त कर ली, जैसे कि रजत दीप, स्वर्ण कलश और अभिषेक पात्र। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह अंग्रेजी प्रशासन की रपटों में भी दर्ज है। गवर्नर की पत्नी को लगातार 2 रात एक ही सपना आया। उसमें एक विकराल शिवलिंग उनकी ओर बढ़ता है और कहता है, जो गर्भगृह में प्रवेश करेगा वो लौटेगा नहीं। इस अनुभव के बाद अंग्रेज अफसरों ने मंदिर के गर्भगृह को पवित्र और अछूता क्षेत्र घोषित कर दिया। तब से आज तक कोई भी उस शिवलिंग को स्पर्श करने की हिम्मत नहीं कर पाया। अंग्रेजों के काले रजिस्टर में एक टिप्पणी अब भी दर्ज है, द प्रीस्ट्स ऑफ ओमकारेश्वर सीम प्रोटेक्टेड बाय समथिंग बियॉन्ड ऑर्डिनरी बिलीफ। ओंकारेश्वर के पुजारी किसी असाधारण शक्ति द्वारा सुरक्षित प्रतीत होते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी अनेक गूढ़ और आध्यात्मिक मान्यताएं इसे एक मंदिर नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभव की जीवंत भूमि बनाती है। यहां सबसे अद्भुत विश्वास यह है कि रात्रि में स्वयं भगवान शिव इस लिंग में विराजते हैं, विश्राम करते हैं। इसलिए हर रात उनके लिए मंदिर में विशेष बिस्तर सजाया जाता है। यह कोई प्रतीकात्मक रस्म नहीं बल्कि एक जीवित परंपरा है, जो आज भी उसी श्रद्धा से निभाई जाती है। ओंकारेश्वर का रहस्य, शिव और पार्वती का दिव्य खेल। ओंकारेश्वर धाम से जुड़ी एक गूढ़ मान्यता पीढ़ियों से चली आ रही है, जिसे न सिर्फ पुजारी बल्कि वहां वर्षों से तप में लीन साधक भी अनुभव करते आ रहे हैं। कहा जाता है कि रात्रि के समय भगवान शिव स्वयं माता पार्वती के साथ चौपड़ का दिव्य खेल खेलते हैं। यही कारण है कि मंदिर के गर्भगृह में रात को विशेष रूप से चौसर बिछाई जाती है और मंदिर का मुख्य द्वार पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति रात के समय उस स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन जब सुबह पट खुलते हैं तो चौसर की गोटियां और पासा ऐसे बिखरे हुए मिलते हैं जैसे उन्हें किसी ने खेल के बीच में छोड़ा हो। यह दृश्य वहां आने वाले भक्तों के मन में एक अलौकिक आयाम की अनुभूति कराता है, ऐसा कुछ जिसे अब तक विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया है। यह भी मान्यता है कि ओंकारेश्वर में बिना जल अर्पण किए तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाती है। यहां की नर्मदा से लाया गया जल जब शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो वह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मसमर्पण की चरम अवस्था का प्रतीक बन जाता है। यह अर्पण साधक की यात्रा को पूर्णता की ओर ले जाता है। कुछ अनुभवी संतों और साधकों का यह भी कहना है कि जब चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरने लगता है, मंदिर की परिधि में बहती हवाएं ठहर सी जाती हैं और वातावरण में एक कंपन उत्पन्न होता है, तब कई बार गर्भगृह के भीतर से चौसर के खेलने की ध्वनि या मंद दिव्य हंसी स्पष्ट सुनाई देती है। तो क्या यह किसी अन्य लोक का संकेत है? क्या ओंकारेश्वर केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि कैलाश का प्रतिबिंब है, जहां समय रुक जाता है और केवल भक्ति, ऊर्जा व चेतना का प्रवाह रह जाता है? इसका उत्तर केवल अनुभव में छिपा है। ओंकारेश्वर का शिवलिंग स्वयं काल के तीनों आयामों, भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ समेटे हुए है। अब समय है उन रहस्यमयी घटनाओं की ओर बढ़ने का जो इस दिव्य स्थान से जुड़ी हैं। लेकिन उससे पहले, अगर इस यात्रा ने आपके भीतर श्रद्धा की कोई हल्की सी भी तरंग उठाई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका छोटा सा सहयोग हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी गहराई देने में सहायक होगा। साल 2021 की रहस्यमयी घटना। 2021 में एक घटना ने
न सिर्फ भक्तों बल्कि विज्ञान जगत को भी चौंका दिया। दिल्ली से आया एक श्रद्धालु जो हर वर्ष महाशिवरात्रि पर ओंकारेश्वर के दर्शन करने आता है, उसने अपने मोबाइल कैमरे से एक अद्भुत दृश्य रिकॉर्ड किया। शिवलिंग के ठीक ऊपर एक रहस्यमयी चमकता हुआ गोल प्रकाश मंडल। मंदिर के भीतर उस समय कोई कृत्रिम प्रकाश स्रोत नहीं था, ना ही वहां कोई परावर्तक सतह थी। फिर भी कैमरे में कैद हुआ यह दिव्य प्रकाश वृत्त मानो किसी उच्च चेतना की उपस्थिति का संकेत दे रहा था। क्या यह महादेव की कोई लीला थी, या फिर ओंकारेश्वर के रहस्यों में से एक और अध्याय? वो बार बार एक ही बात कहता रहा, मैंने किसी और को नहीं, स्वयं शिव को साक्षात देखा है। उसकी आंखों में भय और आस्था एक साथ झलक रहे थे। कुछ संतों का मानना है कि यह दर्शन भगवान शिव की चेतना का संकेत है। वहीं कई अनुभवी साधक इसे शिवलोक के सूक्ष्म द्वार की झलक बताते हैं, एक ऐसा रहस्यमय द्वार जिसे केवल अटूट भक्ति और कठिन तप से देखा जा सकता है। इसी के कुछ वर्षों बाद 2008 में जब नर्मदा नदी उफान पर थी और ओंकारेश्वर का पूरा क्षेत्र बाढ़ में डूब चुका था, घाट, सड़कें, मकान सब पानी में समा गए। पर आश्चर्य की बात यह रही कि मंदिर का मुख्य द्वार तक पानी आ तो गया, लेकिन गर्भगृह जहां स्वयंभू शिवलिंग स्थित है पूर्णतः सुरक्षित रहा। भक्तों ने बताया कि उस रात मंदिर के चारों ओर जैसे किसी दिव्य प्रकाश का घेरा बना हुआ था, मानो कोई अदृश्य शक्ति मंदिर की रक्षा कर रही हो। लोगों ने प्रश्न उठाया, क्या ये वही दिव्य चक्र था जिसे आदि योगी ने प्राचीन काल में स्थापित किया था? और ओंकारेश्वर का रहस्य यही नहीं रुकता। 1984 में जब पूरा मध्य प्रदेश भीषण सूखे से जूझ रहा था, धरती फट चुकी थी, तालाब सूख चुके थे और कुएं जलहीन हो गए थे, तब भी मंदिर के गर्भगृह की दीवारों से टपकती जल बूंदें देखी गईं, जैसे उस जल में कोई अलौकिक ऊर्जा हो। बाद में वैज्ञानिकों ने अध्ययन कर पाया कि यह जल शिवलिंग के नीचे बहने वाले एक गुप्त जल स्रोत से आ रहा था, जो संभवतः नर्मदा नदी से जुड़ा हुआ है। परंतु श्रद्धालुओं के लिए वह जल नहीं, बल्कि शिव का अमृत स्पर्श था, जिसे केवल आस्था की आंखों से ही महसूस किया जा सकता है। एक रहस्य जो आज भी आस्था और इतिहास के बीच एक अदृश्य पुल की तरह खड़ा है, वह है ओंकारेश्वर से अमरकंटक तक बताई जाने वाली वह गुप्त सुरंग। कहते हैं, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, तब एक अंग्रेज अधिकारी ने इस सुरंग के भीतर प्रवेश करने की जिद की। वो लगभग 1 किलोमीटर अंदर गया, लेकिन जब बाहर लौटा तो उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने सिर्फ इतना कहा, जो अंदर है उसे न देखा जा सकता है, न समझा, बस महसूस किया जा सकता है। अब यह सुरंग लोहे की मजबूत सलाखों से बंद है, लेकिन ओंकार क्षेत्र के योगी और संत मानते हैं कि यह रास्ता केवल पत्थरों से नहीं बना। यह एक सूक्ष्म ऊर्जा मार्ग है, जहां आज भी देव शक्ति और तप की ऊर्जा प्रवाहित होती है। शायद यही कारण है कि यह मंदिर मात्र ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि एक जागृत धाम है। यहां की हर गूंज, हर झलकण और हर स्पंदन एक ही बात कहता है, यह भूमि शिव की है, और जो उन्हें हृदय से पुकारता है उसे उत्तर अवश्य मिलता है। ओंकारेश्वर की रहस्य भरी कथा केवल श्रद्धा या इतिहास नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है। यहां हर मोड़ पर कोई संकेत है, हर पेड़ के नीचे कोई अनुभूति, और हर शिला से एक दिव्य कंपन प्रसारित होता है, मानो स्वयं शिव किसी न किसी रूप में यहां सतत सक्रिय हो। मंदिर के पूर्वी छोर पर एक अत्यंत विलक्षण वृक्ष खड़ा है, रुद्राक्ष का वृक्ष। इसके नीचे गिरने वाले रुद्राक्ष आम नहीं, बल्कि छोटे शिवलिंग के आकार के होते हैं। वनस्पति विशेषज्ञों ने इनकी बनावट का अध्ययन किया है और स्वीकार किया है कि इस तरह का जैविक स्वरूप न नेपाल में देखा गया, न हिमालय में, और न ही किसी अन्य वन क्षेत्र में। यह वृक्ष अपने आप में एक रहस्य है। कई साधकों की मान्यता है कि इस वृक्ष की उत्पत्ति त्रेता युग में स्वयं शिव ने की थी, जब वे ओंकार क्षेत्र में भ्रमण और विश्राम के लिए आते थे। यह केवल एक वृक्ष नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति यंत्र है, जो प्रत्येक रुद्राक्ष के साथ किसी न किसी साधक को शिव का आशीर्वाद देता है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार ओंकारेश्वर केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का वह केंद्र है जहां 68 पवित्र तीर्थों का संगम होता है। इनमें से कुछ दृश्य रूप में उपलब्ध हैं, जहां श्रद्धालु मस्तक झुका सकते हैं, जबकि कुछ अदृश्य सूक्ष्म रूप में विद्यमान हैं,
जिन्हें केवल साधना और अनुभव से जाना जा सकता है। यहां तक कि पुराणों में यह भी उल्लेख मिलता है कि इस भूमि पर 33 कोटि देवता यानी संपूर्ण ब्रह्मांडीय शक्तियां सक्रिय रूप में विद्यमान हैं। इसका अर्थ मात्र संख्या नहीं, बल्कि यह उस दिव्य ऊर्जा की उपस्थिति है जो पूरे सृष्टि तंत्र को संचालित करती है। ओंकार क्षेत्र एक ऐसा स्थान है जहां केवल भौतिक धरती नहीं, बल्कि समय, चेतना और आयाम एक साथ मिलते हैं। मंदिर की सबसे रहस्यमयी परत तब सामने आती है जब हम उसके प्राचीन गर्भगृह की ओर नजर डालते हैं। वह प्राचीन द्वार जो युगों से बंद पड़ा है। यह द्वार न केवल लोहे और सीमेंट से मजबूती से सील है, बल्कि इसके पीछे छिपा रहस्य इससे कहीं अधिक गंभीर और गहन माना जाता है। आज तक कोई निश्चित रूप से नहीं जान पाया कि आखिर इसे बंद करने की वजह क्या थी और किस युग में इसे स्थायी रूप से बंद किया गया। किंवदंती है कि इस द्वार के उस पार त्रेता युग का वह शिवलिंग स्थित है जिस पर राजा मानधाता ने कठोर तप किया था। कुछ मत तो यह भी कहते हैं कि वहां एक रहस्यमय ब्रह्म यंत्र स्थापित है जिसे द्वापर युग के महान ऋषियों ने विशेष तांत्रिक और ब्रह्मांडीय विधियों से स्थापित किया था। कहा जाता है कि यह यंत्र इतना शक्तिशाली है कि साधारण मनुष्य उसके प्रभाव को सह नहीं सकता। उसकी चेतना भ्रमित या विकृत हो सकती है। वर्षों पहले कुछ तपस्वियों ने इस बंद द्वार के निकट साधना का प्रयास किया था, जिनमें से कई मानसिक रूप से असंतुलित हो गए और कुछ तो गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। ऐसा प्रतीत होता है मानो उस स्थान की ऊर्जा अब भी जागृत है, परंतु वह हर किसी को स्वीकार नहीं करती। आज भी यह गर्भगृह गहराइयों में डूबा मौन साधे है, लेकिन उसकी यह खामोशी अपने भीतर न जाने कितने युगों के रहस्यों, अनुभूतियों और चेतनाओं को समेटे हुए है। प्रश्न यही है, क्या कभी यह रहस्य उद्घाटन होगा? और यदि हुआ तो क्या हमारी चेतना उस सत्य का बोझ सहने योग्य है? ओंकारेश्वर का प्रत्येक रहस्य कोई लिखित ग्रंथ नहीं, बल्कि श्रद्धा की वह अनुभूति है जो हर वर्ष लाखों लोगों को यहां खींच लाती है, शायद इस उम्मीद में कि किसी रात, किसी क्षण उन्हें उस दिव्यता की झलक मिल जाए जो भीतर से आत्मा को झकझोर दे। इस मंदिर की वास्तुकला केवल ईंट और पत्थरों की संरचना नहीं है, बल्कि एक दिव्य ग्रंथ के समान है, जिसमें हर दीवार, हर स्तंभ, हर नक्काशी हजारों वर्षों की कहानियां अपने भीतर समेटे हुए हैं। परमार वंश के समय निर्मित इस अद्भुत धरोहर की दीवारों पर की गई बारीक कलाकारी और 64 रहस्यमय खंभे केवल सौंदर्य का परिचायक नहीं, बल्कि धर्म, ऊर्जा और ब्रह्मांडीय संतुलन की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति हैं। मंदिर 5 अलग अलग स्तरों में विभाजित है और प्रत्येक मंजिल पर 4-4 मंदिर स्थित हैं: महाकाल, सिद्धेश्वर, गुप्तेश्वर और ध्वजाधारी। यह सभी मंदिर इस तरह स्थापित हैं कि उनके गर्भगृह एक सीध में आते हैं। क्या यह सिर्फ वास्तुशिल्प की एक अद्भुत कृति है, या फिर यह किसी गूढ़ खगोलीय गणना का परिणाम है जो प्राचीन ऋषियों की सूक्ष्म ज्योतिषीय दृष्टि का प्रमाण है? हाल ही में गुजरात की एक शोध टीम ने इसकी बनावट और संरचना पर बारीकी से अध्ययन किया और उनके प्रारंभिक निष्कर्षों से प्रतीत होता है कि यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि ब्रह्मांडीय विज्ञान की दृष्टि से भी एक रहस्यात्मक केंद्र है जो अभी तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका। अब तक के सभी अनुमानों को झुठलाने वाली खोजों ने यह सिद्ध किया है कि ओंकारेश्वर मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि अपनी वास्तुकला, ऊर्जा और उद्देश्य की दृष्टि से 12 ज्योतिर्लिंगों में विशिष्ट स्थान रखता है। यह स्थान एक ऐसे दिव्य तंत्र का केंद्र हो सकता है जिसे केवल श्रद्धा से नहीं, बल्कि गहन साधना और चेतना के विस्तार से समझा जा सकता है। मंदिर के नीचे की गहराइयों में आज भी कई ऐसे रहस्य दफन हैं जिन्हें कोई भी पूरी तरह उजागर नहीं कर सका है। प्राचीन लोक कथाओं और संत परंपराओं में उल्लेख मिलता है कि मंदिर के आधार तल में एक गुप्त सुरंग हुआ करती थी, जिससे स्वयं आदि शंकराचार्य ने भी यात्रा की थी। यह सुरंग 2 मार्गों में विभक्त थी, एक पथ जो नर्मदा तट की ओर जाता था और दूसरा जो मंदिर के मूल गर्भगृह तक पहुंचता था। वर्तमान में यह मार्ग सील कर दिया गया है, परंतु पुराने ग्रंथों, ताम्रपत्रों और संतवाणी में इसके स्पष्ट संकेत मिलते हैं। मंदिर की निचली परतों में एक विचित्र नाली भी पाई गई है जो एक दिशा में जाकर अचानक समाप्त हो जाती है। इस रहस्यमय स्थान से कुछ खंडित मूर्तियां, अनपहचाने प्रतीक और ऐसे पत्थर मिले हैं जिनकी व्याख्या आज तक कोई शास्त्र या विद्वान नहीं कर पाया। यह केवल साधारण निर्माण सामग्री नहीं, बल्कि संभवतः एक प्राचीन युग का वह ज्ञान है, ऊर्जा
और आध्यात्मिक चेतना का विलय हुआ करता था। स्थान के बुजुर्ग आज भी धीरे से यह कहते पाए जाते हैं कि मंदिर में एक ऐसा प्राचीन गर्भगृह था जो न केवल निधियों से भरा हुआ था, बल्कि वहां एक ऐसी अदृश्य शक्ति का केंद्र भी था जिसे साधारण मनुष्य सहन नहीं कर सकता था। बीते वर्षों में जब मंदिर के कुछ भागों की मरम्मत और खुदाई हुई तो कहा जाता है कि वहां से कुछ अत्यंत दुर्लभ धातुओं की मूर्तियां, प्राचीन ताम्रपत्र और कीमती धात्विक टुकड़े प्राप्त हुए थे। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इन सब खोजों पर बहुत जल्दी मौन की परत चढ़ा दी गई। न तो कोई सरकारी दस्तावेज सामने आया, न किसी मीडिया रिपोर्ट में इसका उल्लेख हुआ, मानो सच को ही चुप रहने का आदेश दे दिया गया हो। प्रश्न अब भी वही है, क्या वह स्थान वास्तव में किसी सुप्त ऊर्जा स्रोत का केंद्र है? क्या वहां अब भी कोई चेतना शांत अवस्था में विद्यमान है, जो यदि जागृत हो जाए तो उसकी तरंगें केवल ओंकारेश्वर नहीं बल्कि समूचे धरातल की ऊर्जा को आंदोलित कर सकती हैं? आज उस मूल गर्भगृह पर लोहे और सीमेंट की दीवारें छड़ी हैं। वहां न कोई आरती होती है, न कोई पूजा और न ही दर्शन संभव है। वह द्वार अब केवल एक प्रवेश द्वार नहीं बल्कि अनंत रहस्यों की चुप गाथा बन चुका है। कई संत और तपस्वी मानते हैं कि उस बंद गर्भगृह के भीतर ही वह ऊर्जा केंद्र बिंदु है, जहां ब्रह्मांडीय चेतना और शिव की परासत्ता एकाकार होती है। अब यह द्वार केवल भौतिक रूप से ही नहीं बल्कि आत्मिक स्तर पर भी एक रहस्य बनकर बंद हो चुका है। यह स्थान केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि समय की रेखाओं पर दर्ज एक ऐसा जीवंत रहस्य है जिसकी प्रतिध्वनि आज भी अनंत में सुनाई देती है। यह वो आवाज है जिसे केवल वही आत्मा पहचान सकती है जिसने साधना के उस शिखर को छू लिया हो जहां शोर भी शांत हो जाता है और मौन भी बोलने लगता है। आशा है कि इस वीडियो ने आपके मन में उठते कई सवालों के उत्तर दिए होंगे और साथ ही आपको कुछ अनसुनी, अनदेखी जानकारियों से भी परिचित कराया होगा। अगर यह यात्रा आपको रोचक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ इसे साझा करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि हम आगे भी आपको ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी कहानियों से जोड़े रख सकें।